हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपने गांव के बारे में बताऊंगा, गांव की सच्चाई बताऊंगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिस पे स्ट्राइक आ गया, जिसकी वजह से वो डिलीट हो गया। बहुत अच्छा चैनल था मेरा, जिस पे मैं वीडियो अपलोड करता था। पुराना चैनल था, डिलीट हो गया। उस पे मैंने वीडियो बनाया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ, अपने गांव की सच्चाई। तो मैं मैसी गांव, ज़िला सहरसा, बिहार से हूँ। यहाँ पे होता क्या है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हर चीज़ में राजनीति होती है, हर चीज़ में राजनीति होगी। चाहे खेल हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें राजनीति होना है। जैसे मैं मेरे को बुलाया कि चलो सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ दिन की बात है। तो मैं गया, 3 बजे का समय था और वहाँ पे सब लोग खेल रहे थे। उसके बाद पता चला कि नहीं, मुझे खेलने नहीं दिया गया। लेकिन वहीं पे एक मेरे साथ जो लड़का था, वो गया तो उसको खेलने मिल गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक लफंगा था। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे क्या है कि आप अगर लफंगे हो, लुच्चे हो, बदमाश हो, तो आपको मिल जाएगा खेलने, या आपको लोग इज्जत करेंगे। लेकिन अगर आप सीधे इंसान हो, अच्छे इंसान हो, तो आपको कोई ना खेलने देगा, ना आपसे कोई बात करेगा। तो मेरे साथ यही हुआ। फिर एक्टिंग के लिए मुझे बुलाया था कि हाँ हम लोग शूट करेंगे, तो आना 3 बजे। तो मैं गया, तो उसके बाद वहाँ एक्टिंग हुआ नहीं। बुला लिया, हुआ ही नहीं एक्टिंग। उसके बाद हंसने लगा जिसने बुलाया उसने। तो मैंने बोला कि अरे आपने मुझे बुलाया एक्टिंग के लिए, क्यों नहीं हुआ? तो कुछ बोला ही नहीं उसने। तो इस गांव में यही होता है मेरे भाई, मैं सच बता रहा हूँ। अगर तुम लुच्चे लफंगे हो ना, तभी तुम इस गांव में रह सकते हो। अगर सीधे बंदे हो तो नहीं रह सकते। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि गांव का कोई जा रहा था, तो मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग, तो उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग, अगर आप किसी को प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद तक नहीं देते इस गांव में लोग। अजीब किस्म के लोग हैं यार। मतलब समझते नहीं है कि मेरा इज्जत कर रहा है। बच्चे हो, बूढ़े हो, सब के सब जो है ना, सिर्फ राजनीति में है। कुछ बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट मेरे पीछे, मतलब मेरे घर के पीछे गली में। मैं गया तो सोचा कि चलो यार बच्चों के साथ ही थोड़ा खेल लेते हैं। तो जैसे मैंने गेंद पकड़ा है, मैंने गेंद मारा, गेंद फेंका, तो आगे से कोई बच्चा आकर के गेंद लेके भाग गया। बताओ, टीचर का बच्चा है और कितना बेहुदा टाइप का, कितना बदतमीज़ है। तो यही होता है कि यहाँ पे क्या कहा गया कि जो बड़े हैं वो हमारे साथ खेल नहीं सकते, जो हमसे छोटे हैं वो हमारे साथ खेल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते आप किसी से। और मैं गुजरात में जब रहता था ना, महसाना में मेरे चाचा रहते हैं, वहाँ रहता था। तो वहाँ पे मैं शाम के वक्त गया, तो वहाँ के युवाओं को मैंने देखा ना, वो लोग खेल रहे थे। तो मैंने कहा कि यार, तो उसने कहा ठीक है ठीक है खेलिए। मतलब जिसको मैं जानता नहीं, बहुत दिन के बाद गया, मैं किसी को वहाँ जानता नहीं था, फिर भी वहाँ के लोगों का ऐसा सोच था कि बोला ठीक है खेलिए। साथ में बहुत बातें भी करते थे, घूमते थे, फिरते थे। और जबकि मैं उन लोगों को जानता नहीं था, मैं सिर्फ 10 दिनों के लिए गया था। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ये सोचा कि इनकी सोच कितनी अच्छी है। मैं जब अहमदाबाद में रहता था, तो मैं सच बता रहा हूँ, तो लोगों की सोच मैंने देखा ना कितनी अच्छी है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं बिहार में देखूं, मैसी गांव में देखा, तो बोला यार यहाँ इतनी राजनीति है। पर वहाँ तो नहीं थी राजनीति। वहाँ तो हमसे बड़े अंकल भी आते थे खेलने के लिए, कोई भी जाता था खेलने के लिए। लेकिन यहाँ बहुत राजनीति है। एक चीज़ सोचो कि अगर 10 लोग आ रहे हैं खेलने के लिए, तो 10 ओवर का मैच रखो, ताकि सबको एक एक ओवर बॉलिंग करने का मौका मिले। ये जिसकी बैटिंग हो गई है, जैसे जिसकी बैटिंग हो गई है, 10 लोग हैं, जिसको 5 लोगों की बैटिंग हो गई, 5 लोगों की बैटिंग नहीं हुई, तो अगले मैच में उन 5 लोगों को बैटिंग का मौका दो जिसकी बैटिंग पहले मैच में नहीं हुई। तो इससे क्या होगा, सबको मौका मिलेगा, सब खेलेगा। खेल को आप वर्ल्ड कप की तरह क्यों खेलते हो? खेल में राजनीति क्यों करते हो? खास करके मैक्सिको में यही होता है, राजनीति करना है। अब किसी को फास्ट बॉल खेलने की आदत नहीं, तो उसको धीरे से बॉल डाल दो, क्या हो जाएगा? अब फास्ट बॉल डालना ही ज़रूरी है क्या? क्या कोई वर्ल्ड कप चल रहा है? मान के चलो सबको फास्ट बॉल खेलने की आदत नहीं है, तो जिसको जिस टाइप की बॉल खेलने की आदत है, धीरे से फेंक दो, हो गया। लेकिन यहाँ पे ये सोच नहीं है, किसी को मौका तक नहीं दिया जा रहा है कि हाँ किसी को मौका देते हैं वो भी आगे बढ़ेगा, नहीं, साथ में मिलजुल के रहते हैं, ये नहीं।
कोई कुछ अलग कर रहा है उसका पैर खींच रहे हैं, कोई यूट्यूब पर चैनल बना करके कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको बोल रहे हैं अरे टाइम पास कर रहा है, पूरे दिन मोबाइल में घुसा रहता है। दो ही चीज़ को कामयाबी माना जाता है, शादी और बच्चे, सरकारी नौकरी। अगर कोई कुछ अलग कर रहा है तो उसको गलत समझो। कोई किसी को मौका ही नहीं देता इस गाँव में। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं मिलेगा, इसी गाँव में मिलेगा। मैंने एक वीडियो में बोला भी था, अगर किसी को कामयाब होना है ना तो इस गांव में रह करके नहीं बनेगा कामयाब। जिसी को कामयाब होना है वो या तो किसी शहर चले जाए या किसी अच्छी जगह जाए ताकि वो कामयाब हो सके। इस गांव में रह करके कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि गांव में तो हर चीज़ में राजनीति मिलेगा आपको, हर चीज़ में। और पॉलिटिक्स तो है ही। कोई किसी को समझने वाला नहीं है इस गांव में कि हाँ ये इंसान है, इसको भी मौका दे, इससे भी मिलजुल के रहे। नहीं, हर चीज़ में राजनीति, दूसरे का पैर खींचना, कोई किसी से बात नहीं करता। अच्छे लोग हैं तो उसका मजाक उड़ाओ, बुजुर्ग का मजाक उड़ाओ, बच्चों का मजाक उड़ाओ। जो अच्छे और सीधे लोग हैं उसका मजाक उड़ाओ, दूसरे की बीवी को छेड़ो, ये यहाँ का है कि नहीं? दूसरे की बहन को छेड़ो, मतलब अच्छी सोच है ही नहीं। और अगर कोई बोल रहा है कि मैं इसी गांव से लोग कामयाब भी होते हैं, तो गांव में रह के होते हैं कि सहरसा जा कर के कामयाब होते हैं। मैं गांव के बच्चों से भी कहूँगा कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो भाई, उस स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है? थर्ड क्लास की पढ़ाई होती है, बिल्कुल बेकार टाइप की। वैसे पढ़ाई करने से आप कुछ नहीं बनोगे। पढ़ाई वैसी करो ना जिसमें आपको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाए। गाँव के स्कूल में ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होता है, ना खेलकूद होता है, कुछ नहीं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, सब कुछ नहीं होता है। तो ये गलत चीज़ है। मैं कहता हूँ कि शांति मिशन है ना सहरसा में, उसमें एडमिशन लो बच्चों से, क्योंकि इस गांव में रह करके तुम वैसे भी कुछ नहीं बनोगे। कुछ पैसा लगेगा, अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ोगे? माँ बाप गरीब है, ये है वो है। अच्छा, माँ बाप गरीब है तो ठीक है ना, नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी करो, नवोदय का परीक्षा निकालो, देखो उसमें हो जाएगा। अगर मेहनत करोगे तो नवोदय के स्कूल में पढ़ोगे, अच्छे स्कूल में जाओगे, अच्छी कॉलेज में जाओगे, तभी कुछ बनोगे। ऐसे गांव के स्कूल में रह करके कुछ नहीं बनने वाले हो। वो तो गांव पे डिपेंड करता है, समझे? कोई कोई गांव अच्छा भी है, बिहार में कुछ गांव अच्छा भी है। एलविस यादव आज यूट्यूबर बना क्योंकि वो हरियाणा से, और वो जहाँ से वहाँ पे लोग उसका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ परिवार आपका साथ नहीं देगा, समाज नहीं देगा, गाँव नहीं देगा, इस टाइप के लोग हैं। कामयाब इंसान उसी जगह पे होता है जहाँ पे लोग सब उसका साथ दे, सपोर्ट करे। उस जगह पे कभी कामयाब नहीं हो सकता जहाँ पे लोग उसको साथ ही नहीं दे रहे। तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को दूसरे जगह जाना चाहिए जहाँ पे लोग साथ दें, आपको सपोर्ट करें। मैं तो कहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो नवोदय स्कूल जाओगे तो वहाँ पे आपको, अच्छी स्कूल में क्या है कि पढ़ाई भी होता है, खेलकूद भी होता है। ये अगर आप अच्छे कॉलेज जाओगे उसमें पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ, खेलकूद सब कुछ होता है। अच्छा मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि आप आगे बढ़ सको। ख़राब माहौल में रह के कुछ नहीं बनोगे, खास करके मैसी गाँव में रह करके। लुच्चे लफंगे, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो इस चीज़ को समझो मेरे भाई, अगर कुछ बनना है तो शहर जाना पड़ेगा, गांव में रह के कुछ नहीं बनोगे। सच बता रहा हूँ तुम्हें।